हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही पुरानी रेसिपी है, ये हमारी दादी माँ की रेसिपी है और आप इसको 6 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगी। और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, हेल्दी भी है और 100 साल पुरानी रेसिपी है ये। इसको अधिकतर गांव में भी बनाया जाता है और देसी घी से बनाया जाता है। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप रिफाइंड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देसी घी यूज कर सकते हैं तो उसी में बनाइएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनके पेट में देसी घी भी जाता है, वैसे वो नहीं खाते हैं, इस तरह से आप खा सकते हैं। ये मीठी रेसिपी है, स्वीट रेसिपी। इसको आप कभी भी बनाकर रख लीजिए और जब भी मीठा खाने का मन हो आप उसको बना सकते हैं। ये आटे से बनती है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं अपनी दादी माँ की 100 साल पुरानी रेसिपी। इसको हमारे यहाँ लोलक चिया बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए, फिर कमेंट्स में बताना कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ ये अधिकतर लड़की की जब विदा होती है तभी बनाई जाती है लोलक चिया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तो आज मैंने सोचा क्यों ना बना ली जाए लोलक चिया। रात को मीठा खाने का मन होता है तो उसको हम खा सकते हैं। तो हम आपको एक नाप बता रहे हैं कि आपको किस नाप से यूज करना है। जैसे हमने एक कटोरी ली है, इसी कटोरी को भर के हमने आटा लिया है। ये आटा है। आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो 2 कटोरी आटा लीजिए, 1 कटोरी मैदा लीजिए। अगर कम बनाना है हमारी तरह तो 1 कटोरी आटा और आधी कटोरी इसमें हम मैदा डालेंगे। तो ये तो आटा है, पूरा भर के हमने इसमें आटा डाला है। अब हमने मैदा लिया है तो मैदा भी हम इसी के हिसाब से डाल लेंगे। तो हमने आधी कटोरी मैदा ले रही हूँ और इसी कटोरी के नाप से हम, कोई सी भी कटोरी लीजिए आप, उसी नाप से आप कर लीजिएगा। मैदा इसमें कम ही डलता है। इसी कटोरी के नाप से हम इसमें आधी कटोरी ही चीनी डाल रहे हैं। चीनी हमारा महीन वाला है, अगर मोटा है तो आप थोड़ा दरदरा कर लीजिए उसको। तो हमने इसमें आटा डाला है 1 कटोरी भर के, आधा कटोरी हमने इसमें मैदा डाला है, आधी ही कटोरी हमने इसमें शक्कर डाली है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, मेवा एवा वगैरह इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगती है, इसलिए बच्चों को पसंद आती है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स वगैरह इतना पसंद नहीं करते हैं किसी चीज़ में। तो अब हमने ये खोपरा लिया है, गरी जो पिसते हैं हम, इस तरह से देख सकते हैं आप। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो महीन वाला भी डाल सकते हैं, या आपके पास अभी दीपावली पे नारियल आए होंगे तो उसके ऊपर का निकाल के आप इस तरह से उसको घिस सकते हैं। तो हमने ये खोपरा लिया है, ये भी हम आधी कटोरी ही ले रहे हैं। अब हम आपको घी का भी नाप बता देते हैं, घी कितना लगना है। इसमें घी थोड़ा ज़्यादा लगता है तो इसी कटोरी के हिसाब से हम आपको घी बता दे रहे हैं। तो हमने आधी कटोरी इसमें घी डाल लेना है इस तरह से। आपको हमने पहले भी बोला है, अगर आपके पास रिफाइंड है, घी आप नहीं डाल सकते हैं तो मत डालिए, और अगर आप डाल सकते हैं घी तो आप घी में ही बनाइएगा, क्योंकि ये रेसिपी घी में ही अच्छी लगती है। पहले के लोगों के पास बहुत घी होता था, घर का होता था, तो वो इसीलिए इसको लोलक चिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें घी बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है। तो अब इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, और बनाने में तो अभी हम आपको बता ही रहे हैं कैसे बनती है। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं आप, हर चीज़ हमने आपको माप के बता दी है। अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, हम नहीं डाल रहे हैं इलायची पाउडर। तो इस तरह से इसमें देख सकते हैं मोया किस तरह से लग गया है जो हमने घी डाला था। अगर आप
माप हमने आपको बताया है। अगर 2 कटोरी आटा ले रहे हैं तो 1 कटोरी मैदा लेंगे, उसी के हिसाब से आप शक्कर लेंगे, उसी हिसाब से आप घी लेंगे और कोकोनट बुरादा लेंगे। उसी हिसाब से आप अपने हिसाब से उसकी क्वांटिटी बढ़ा लीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मोया लग गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो रेडी कर लेंगे। डो हमें पूड़ी जैसा बनाना है, ना ही इसको गीला करना है, ना ज़्यादा टाइट करना है। पूड़ी जैसा हमें इसका डो रेडी करना है। तो अब आपको हम बताते हैं हमें किस तरह से इसको लगाना है। 1 गिलास में हमने पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसका डो लगा लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से नहीं डालना है, जिससे कि हमारा आटा गीला नहीं हो। तो इसको हम लगा ले रहे हैं, फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, इतना देखिए आप, इस तरह से हमें इसका डो रेडी कर लेना है। ना ज़्यादा टाइट है, ना ये गीला है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए इसको रख देंगे, क्योंकि जो भी सामान हमने इसमें डाला है वो अच्छे से उसमें सेट हो जाए। जैसे हमने साबुत इसमें चीनी डाली है, वो अच्छे से इसमें सेट हो जाए। तो इसलिए इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इसके बाद फिर आपको हम बताते हैं कि आपको लोलक चाहिए कैसे बनाना है। 10 मिनट से ज़्यादा ही हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 2 पोर्शन में इस तरह से निकाल लेंगे। इसको हमने साफ़ कर लिया है। अब हमें छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। इसी तरह से दबाते हुए हम इसके इस तरह से, आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। वैसे तो ये लोलक चाहिए जितनी बड़ी रोटी होती है उतनी ही बड़ी बनती है, लेकिन अब इतना कौन खाता है इतना बड़ा बड़ा। तो अब हम अपने हिसाब से उसको छोटा बना रहे हैं। तो इस हिसाब से देख सकते हैं आप, हम इतना पोर्शन में इनको डिवाइड कर लेंगे सारे, फिर आपको हम बताते हैं। तो हमने इनको इस तरह से बना लिया है। अब हमें हाथ से ही इस तरह से इनको फैला लेना है। इस तरह से देख सकते हैं। इनको हम हाथ से ही इस तरह से फैला रहे हैं। ना ज़्यादा मोटा करना है, ना पतला करना है। इस तरह से आप इनको फैला लीजिए। अब हमें उंगली से इनमें इस तरह से देख सकते हैं चोटियाँ जैसा, हाथ से ही हमें सब कुछ करना है, क्योंकि पहले ऐसा कुछ चलता नहीं था, तो हाथ से ही सब होता था, इसलिए इनको लोलक चाहिए बोलते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने इनको हाथ से ही इस तरह से फैला लिया है। अब ऐसा ही सेम हमें ऐसे करेंगे और हाथ से इस तरह से इनको हमें फैला लेना है। इस तरह से जैसे आप रोटी बनाते हैं और वो लोई को फैलाते हैं, तो इसी तरह से आप इनको फैला लीजिए। और सेम वही चीज़ हाथ से इस तरह से आप इनमें चोटियाँ बना लीजिए। इस तरह से देख सकते हैं। इसी तरह से हम सारी रेडी कर लेंगे, फिर आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने सारे लोलक चाहिए रेडी कर लिए। ना ज़्यादा मोटी है, ना ज़्यादा पतली है। अब इनको हमें बिल्कुल धीमी आंच पर सेकना है, वो भी हम आपको बताते हैं कैसे सेकना है। तो हमने एक कढ़ाई ली है, इसमें हमने देसी घी डाला है। आप चाहे तो रिफाइंड भी डाल सकते हैं। ये देसी घी की ही रेसिपी है, इसलिए पारंपरिक रेसिपी बोली जाती है लोलक चिया। बहुत कम लोग इसको बनाते हैं, अतः ये शादियों में ही बनती है लड़कियों की विदा में। तो हमने देसी घी लिया है। इसको हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस इतना कि ऊपर तक इसमें आँच आ जाए। और फिर हम इसको धीमी आँच पर इस तरह से एक एक दो करके सेक लेंगे। गैस को हमें एकदम स्लो रखना है, बिल्कुल स्लो रखना है। धीमी आंच पर ही सेकेंगे इसको हम।
और दो दो करके इनको हम सेकेंगे, क्योंकि इनको हमें पलटना बिल्कुल भी नहीं है। जब ये धीमी आंच पर ही बिल्कुल अच्छे से सिक जाएगी, वो भी हम आपको बताएंगे, फिर इसको हम आपको पलट के दिखाएंगे। पहले हमें इसको धीमी आंच पर ही अच्छे से बिल्कुल सेक लेना है। पहले एक साइड से ये सिक जाए, फिर आपको हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं इसको हमने बिल्कुल भी पलटा नहीं है, दिखने लगा है कि ये नीचे से सुनहरा हो गया है। अब इसको हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से पलट देना है। ये बिल्कुल धीमी, जितनी भी स्लो है ना, बिल्कुल स्लो है ये। और इसी तरह से हमें दूसरी साइड से भी इनको सेक लेना है। टाइम लगता है सेकने में, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है और हेल्दी भी है। ये देसी घी में बन रही है, तो एक बार आप लोग ज़रूर बनाना। इसको 6 महीने तक आप खा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। घर का देसी ये नाश्ता समझ लीजिए, स्वीट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार आपका खाने का मन होगा और आप इसको हमेशा ही बनाना पसंद करेंगे। तो इसी तरह से अब हम दो दो करके सारी लोलक चहिया को सेक लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी देसी पारंपरिक 100 साल पुरानी रेसिपी लोलक चहिया रेडी है। बहुत ही अंदर टेस्टी बनी है और देखिए आप एकदम खस्ता बनी है। तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बनाइएगा ज़रूर। सबको पसंद आएगी। घर पे मेहमान हो, दोस्त हो, कोई भी हो, आप उनको खिलाइए बना के। तो एक बार ज़रूर बनाइए, 6 महीने तक खाइए। थैंक यू।